Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be English Rider. Today we are going to learn kitchen related vocabulary. गाइस किचन में काम करते करते हम जो भी एक्शन करते हैं आज उन सभी एक्शंस की इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आटे की इंग्लिश होती है फ्लावर। आटा छानने की छनली को इंग्लिश में बोलते हैं सिफ्टर। और आटा छानना एक क्रिया है तो इसकी इंग्लिश होती है टू सिफ्ट। So three forms are sift, sifted, sifted. मैं आटा छान रही हूँ। I am sifting the flour. आटा गूंथना या मांडने की इंग्लिश होती है to knead the flour. Three forms are knead, kneaded, kneaded. Sentence: नेहा ने आटा गूंथ लिया है। नेहा has kneaded the flour. गाइस गुथे हुए आटे की इंग्लिश होती है dough. टू मेक स्मॉल बॉल्स ऑफ डो का मतलब होता है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाना। मेक एक एक्शन वर्ब है सो थ्री फॉर्म्स आर मेक, मेड, मेड। सेंटेंस: मैं आटे की छोटी छोटी लोइयां बना रही हूं। आई एम मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। टू रोल आउट चपाती का मतलब होता है रोटी बेलना। थ्री फॉर्म्स आर रोल, रोल्ड, रोल्ड। सेंटेंस: मैं रोटी बेल रही हूं। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। टू बेक की हिंदी होती है सेकना। गाइस रोटी जब हम बनाते हैं तो हम उसे गैस पर सेकते हैं। सो थ्री फॉर्म्स आर बेक, बेक्ड, बेक्ड। मैं रोटियां सेक रही हूं। आई एम बेकिंग द चपातीज। टू फ्लिप का मतलब होता है पलटना। रोटी सेकते हुए हम उसे पलट पलट कर सेकते हैं गाइस। सो थ्री फॉर्म्स आर फ्लिप, फ्लिप्ड, फ्लिप्ड। रोटी को सेकते हुए पलटो। फ्लिप द चपाती व्हाइल बेकिंग। टू स्ट्रेन छानना। लेकिन गाइस ये लिक्विड चीजों के लिए यूज होता है जैसे दूध छानना, चाय छानना। सो थ्री फॉर्म्स आर स्ट्रेन, स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड। और गाइस चाय छानने के लिए या दूध छानने के लिए आप जो छलनी यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम स्ट्रेनर। सेंटेंस: वह चाय छान रही है। शी इज स्ट्रेनिंग टी। टू पोर का मतलब होता है उड़ेलना या डालना। ये भी लिक्विड चीजों के लिए ही यूज होता है। सो थ्री फॉर्म्स आर पोर, पोर्ड, पोर्ड। सेंटेंस: पास्ता के ऊपर थोड़ा सॉस डाल दो। अब गाइस सॉस एक लिक्विड फॉर्म में होता है सो इंग्लिश विल बी pour some sauce on pasta. तो मिक्स का मतलब होता है मिलाना। थ्री फॉर्म्स आर मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। सलाद को अच्छे से मिलाओ। मिक्स द सैलेड वेल। टू स्प्रिंकल छिड़कना या बुरकना। थ्री फॉर्म्स आर स्प्रिंकल, स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड। सलाद पर मैंने थोड़ा नमक छिड़क दिया है। आई हैव स्प्रिंकल्ड सम सॉल्ट ऑन सैलेड। वन मोर एग्जाम्पल: सलाद पर थोड़ा चाट मसाला बुरक दो। स्प्रिंकल सम चाट मसाला ऑन सैलेड। टू रोस्ट भूनना। थ्री फॉर्म्स आर रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। गाइस जब आप आग पर कोई चीज डायरेक्ट रखकर भूनते हैं तो उसे हम रोस्ट बोलते हैं। क्या आपने बैंगन भून दिया है? हैव यू रोस्टेड द ब्रिंजल? टू ब्लांच थोड़ी देर पानी में उबालना। गाइस जब आप कोई भी चीज गैस पर रखकर थोड़ी देर के लिए पानी में उबालते हैं जिससे कि उसका छिलका इजीली उतर जाए या फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ब्लांचिंग। सो थ्री फॉर्म्स आर ब्लांच, ब्लांच्ड, ब्लांच्ड। टमाटर को थोड़ी देर उबालने के बाद इसका छिलका आराम से उतर जाता है। आफ्टर ब्लांचिंग टमाटो इट्स पील कम्स ऑफ इजीली। टू बॉयल उबलना या उबालना। थ्री फॉर्म्स आर बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। सेंटेंस: दूध उबल रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग। टू बॉयल ओवर का मतलब होता है गाइस उबलकर बाहर आना या बहने लगना। मीन्स जब कोई चीज ज्यादा उबल जाती है तो खोलकर वो बर्तन से बाहर आ जाती है। सेंटेंस: दूध उबलकर बाहर आ रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। वन मोर सेंटेंस: ध्यान रखें दूध उफनकर बाहर आ सकता है। बी केयरफुल द मिल्क में बॉइल ओवर। उबले हुए दूध को हम बोलते हैं बॉइल्ड मिल्क। कोई भी चीज उबली हुई होती है आप उसे बॉइल्ड ही बोलेंगे। सेंटेंस: यह उबला हुआ दूध है। दिस इज बॉइल्ड मिल्क। टू सेट द कर्ड का मतलब होता है गाइस दही जमाना। थ्री फॉर्म्स आर सेट, सेट, सेट। दही जमा दो। सेट द कर्ड। टू पील का मतलब होता है गाइस छीलना। थ्री फॉर्म्स आर पील,
peeled, peeled. क्या आपने आलू छील दिए हैं? Have you peeled the potatoes? To chop का मतलब होता है काटना, means छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. Three forms are chop, chopped, chopped. सब्जियां काट दो. Chop the vegetables. To slice का मतलब भी होता है काटना, लेकिन ये फाक काटना होता है गाइस. Three forms are slice, sliced, sliced. सलाद के लिए खीरा काट दो. Slice the cucumber for salad. To grate, घिसना या कद्दूकस करना. Three forms are grate, grated, grated. वह गाजर घिस रहा है. He is grating the carrot. To mash का मतलब होता है मसलना. Three forms are mash, mashed, mashed. आलू को अच्छे से मसल लीजिए. Mash the potatoes well. To grind, पीसना. Three forms are grind, ground, ground. मसालों को एकदम महीन पीसना. Grind the spices into a thin powder. अगर गीला करके पीसना है, so English will be grind the spices into a thin paste. कोर्स का मतलब होता है दरदरा. अदरक को दरदरा पीस लें. Grind the ginger into a coarse paste. To squeeze का मतलब होता है निचोड़ना. Three forms are squeeze, squeezed, squeezed. नींबू निचोड़ दो. Squeeze the lemon. To dissolve, घुलना या घुलाना. Three forms are dissolve, dissolved, dissolved. पानी में नमक आराम से घुल जाता है. Salt dissolves in water easily. To crack an egg, अंडा तोड़ना. Three forms are crack, cracked, cracked. ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले अंडे को तोड़ें. First, crack the egg for making omelette. To churn का मतलब होता है मथना. Three forms are churn, churned, churned. मक्खन बनाने के लिए हमें क्रीम को मथना पड़ता है. We have to churn the cream for making butter. To whisk का मतलब होता है फेंटना. Three forms are whisk, whisked, whisked. इसके बाद इसे फेंट लें. After that, whisk it. To marinate, मसाले लगाना. जब आप किसी भी चीज को पकाने से पहले उसे मसाला लगाकर छोड़ देते हैं, तो इस एक्शन को marinate बोलते हैं. Three forms are marinate, marinated, marinated. सोया चाप बनाने से पहले उसे थोड़ी देर मैरिनेट करें. Before making soya chap, marinate it for some time. To pick over, बीनना. जैसे कि दाल या चावल बनाने से पहले हम उन्हें बीनते हैं या हम उनकी सफाई करते हैं. Three forms are pick, picked, picked. सबसे पहले चावलों को बीन ले. First, pick over the rice. To soak, भिगोना. Three forms are soak, soaked, soaked. खीर बनाने से पहले चावल को थोड़ी देर भिगोएं. First, soak the rice for some time before making rice pudding. To saute, कम तेल में चलाते हुए भूनना. इसकी थ्री फॉर्म्स आप दो तरीके से लिख सकते हैं. Saute, sauteed, sauteed और saute, sauteed, sauteed. प्याज को भून लें. Saute the onion. To fry का मतलब होता है तलना. Three forms are fry, fried, fried. मेरे लिए थोड़े पकोड़े तल दें. Fry some fritters for me. गाइस, पकोड़ों की इंग्लिश होती है फ्रिटर्स. डीप फ्राई को बोलते हैं हम गहरे तेल में तलना और शैलो फ्राई को बोलते हैं हम कम तेल में तलना. टू स्टर, चलाना. थ्री फॉर्म्स आर स्टर, स्टर्ड, स्टर्ड. थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर चला दो. एड सम रेड चिली एंड स्टर. टू कवर का मतलब होता है ढकना. थ्री फॉर्म्स आर कवर, कवर्ड, कवर्ड. खाने को ढक दो. कवर द फूड. अगर गाइस खाना ज्यादा पक गया है तो आप बोलेंगे द फूड इज ओवर कुक्ड. अगर खाना अध पका है तो आप बोलेंगे द फूड इज अंडर कुक्ड. खाने को ज्यादा ना पकाएं. डोंट ओवर कुक द फूड. टू गार्निश का मतलब होता है सजाना. ये सिर्फ खाने के लिए यूज होता है. थ्री फॉर्म्स आर गार्निश, गार्निश्ड, गार्निश्ड. दाल को धनिया पत्ती से सजाएं. गार्निश द पल्स विथ कोरिएंडर लीव्स. टू सर्व का मतलब होता है परोसना. थ्री फॉर्म्स आर सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड. खाना परोसें. सर्व द फूड. गर्मा गर्म परोसें. सर्व हॉट.
Thank you for watching, guys. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel.